राधे राधे। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं बोल देने मात्र से शुभ नहीं हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यक्तिगत मेरा मानना है। आज से दिन बड़ा होना चालू होगा और रात्रि छोटा, अर्थात प्रकाश का अधिपत्य बढ़ेगा और अंधकार छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने जीवन में, देखिए, जन्मों जन्म से हम अज्ञान में, अंधकार में, अज्ञान के संस्कार में जीते जीते आए हैं और उसी को सत्य समझते हुए आए हैं। इसीलिए अज्ञान का संस्कार हमारे अंदर ऐसे घुस गया है कि हमको लगता है कि ये अज्ञान ही सत्य है, माया ही सत्य है और हमको ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है और अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वभाव को हमको जानना है। और उसके लिए जब हम प्रयत्न करेंगे, जब हमारे जीवन में, जब उत्तरायण हम अपने जीवन में जब लाएंगे, तब हम अपने अज्ञान से निकलकर ज्ञान में प्रवेश कर पाएंगे। आज का मेरा यही निवेदन है आप सबके लिए भी और सबसे पहले मेरे लिए। हम अपने जीवन में अपने संसार के व्यवहारिक कार्य तो करते रहते हैं, काम धंधा, नौकरी, घर परिवार सब करना ही है और अच्छी तरह से करना है, तत्परता, लगन, ईमानदारी से करना है। परंतु थोड़ा समय, 10% समय अपने मुक्ति के उपाय के लिए, साधन के लिए करना चाहिए और 10% अपने धन का उपयोग धर्म, अध्यात्म, भजन, अपने मुक्ति के साधन, अपने भक्ति, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, जिससे अपने आत्मा का कल्याण हो सके। और हम लंबे समय अभ्यास करना पड़ेगा, जन्मों जन्म अभ्यास करना पड़ेगा इस अज्ञानता के संस्कार को मिटाने के लिए, अपने वास्तविक स्वभाव को जगाने के लिए। सोने का बर्तन था, वो काला हो गया था वर्षों से रखे रखे। अब उसको जब सोना जैसे चमकना है तो उसको देर तक से मांजना पड़ेगा, जब उसके मैल हट जाएगा तो सोना चमकने लगेगा। वैसे ही आप भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, पर हम अपने आप को दीन, दुखी, पापी, अज्ञानी मान करके दुखी हो रहे हैं। अपने अज्ञान को मानना पड़ेगा गुरु के वचनों से, गुरु के आज्ञा के पालन से, शास्त्रों के श्रवण से, अध्ययन से और शास्त्रों के आज्ञा पालन रूपी मंजन से मांजना पड़ेगा। तब हमारा वास्तविक आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और इसके लिए भगवान की, ठाकुर की सेवा, ठाकुर की मूर्ति को घर में रखो और अध्ययन करो ग्रंथों का और पूजा पाठ करो और तीर्थों का सेवन करो, तीर्थ दर्शन करो, ठाकुर सेवा करो। घर में अपने भजन करने के लिए सुंदर वातावरण, मंदिर बनाओ, छोटा सा भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए वृंदावन, तुलसी की फूलों की बगीचा बनाओ और उसकी सेवा करो। बोलो मैं भगवान की बगीचा की सेवा कर रहा हूँ। आपके आत्मा में भगवान के प्रति भाव हो और थोड़ी अपना जो समय है उसमें भगवान के लिए चिंतन हो। मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, भगवान के बगीचा को मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान के मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा भगवान के प्रति भगवत भाव हृदय में हो थोड़ा। अब भगवान की कथा श्रवण करें, जिससे भगवान की, जिसके बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, जिसके साथ में समय बिताते हैं, उन्हीं से हमारा प्रेम होता है। हम संसार में समय देते हैं, संसार से प्रेम हो गया। धीरे धीरे भगवान के लिए समय दे, भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगा और हमारा जीवन उत्तरायण में प्रवेश होकर के प्रकाश में हम प्रकाशमय जीवन और अपने ज्ञान में जीवन में हम उपस्थित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। अज्ञान से ज्ञान में हम प्रवेश कर जाएंगे, भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा मिल जाएगा। बस आज का यही मेरा संदेश है आप सभी को। राधे। मूली खजवाना जरूरी है। कितने मिनट बन गए?